हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस या क्रिस्टलीय अक्ष के बारे में। तो ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस या तो क्रिस्टलीय अक्ष होते क्या हैं? तो जब हम क्रिस्टल का अध्ययन करते हैं तो हम लोगों को ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इनके बारे में जानना, क्योंकि ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं या तो क्रिस्टलोग्राफिक जो अक्ष हैं, तो ये हमें जो भी हमारा क्रिस्टल रहता है तो उसमें किस प्रकार के फलक कितने दूरी पर होंगे, ये सब की जानकारी हमको कौन देता है? ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस देता है या क्रिस्टलीय अक्ष देता है। तो बिना हम क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष के या तो क्रिस्टलीय अक्ष के हम लोग किसी भी क्रिस्टल को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल को अच्छी तरीके से समझने के लिए या जानने के लिए तो हमें क्या जरूरत पड़ता है? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का नॉलेज। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते क्या हैं, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, इन सब के बारे में देखेंगे। तो इसका परिभाषा के रूप में आप लोग क्या बता सकते हैं कि ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो होता है ये क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइंस होते हैं। ये जो हमारे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे इमेजिनरी लाइंस होते हैं, जो कि हमारे जो भी क्रिस्टल रहते हैं तो उसमें जितने फेस बनेंगे, जो भी फलक होंगे, तो उनके स्थिति का निर्धारण करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का परिभाषा क्या हो गया हमारा? क्रिस्टलोग्राफिक जो अक्ष होते हैं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित फलकों की जो स्थिति रहती है उसका निर्धारण करने का काम करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का परिभाषा। तो ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते हैं ये कितने हो सकते हैं? एक नहीं होते हैं, दो नहीं होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, पांच नहीं होते हैं, छह भी नहीं होते हैं। तो ये जान लीजिए कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कितने हो सकते हैं? मिनिमम कितने हो सकते हैं? तीन हो सकते हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? चार हो सकते हैं। ठीक है, तो तीन से कम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस नहीं होता है और चार से ज्यादा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस नहीं पाए जाते हैं। हमारे जितने भी क्रिस्टल हैं, हमारे जितने भी क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं, तो उसमें उन सभी में मिनिमम कितने क्रिस्टलीय अक्ष हो सकते हैं? तीन। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? वो चार हो सकते हैं। इनसे ज्यादा और इनसे कम हमारे क्रिस्टल के अक्ष नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि ये काल्पनिक रेखाएं कैसे होती हैं, कैसे जाती हैं। तो ये जो हमारा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होता है तो ये सभी क्रिस्टल्स के केंद्रों से होकर के गुजरता है। ये जो हमारा काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं ये कभी एक ही तल पर एक से ज्यादा उपस्थित नहीं रहती। एक तल पर सिर्फ एक ही हमारा क्या हो सकता है? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हो सकता है। ठीक, तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होता है? हमारा बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनको कि हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग इनके बारे में देखते हैं बना के कि कैसे होते हैं। तो कोई एक हम क्या बना लेते हैं? क्रिस्टल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक क्यूबिक सिस्टम क्रिस्टल। ठीक, तो अब देखते हैं हमारा जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कैसे होता है। तो हमारा जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होता है वो क्या होते हैं? एक इमेजिनरी, मतलब हमारे क्या होते हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि हमारे क्रिस्टलों के केंद्रों से होकर के गुजरती हैं। और ये जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं ये उस क्रिस्टल में उपस्थित फलकों की स्थिति का निर्धारण करता है। ठीक, तो ये देखते हैं हम लोग का ये क्रिस्टल का क्या हो गया? केंद्र मान लेते हैं। इसको और अच्छे से बना देते हैं। ठीक, तो अब इस केंद्र को यहां शिफ्ट कर देते हैं। ये क्रिस्टल का क्या हो गया? हमारा केंद्र हो गया। तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या है? काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि क्रिस्टलों के केंद्रों से होकर के गुजरती हैं और उस क्रिस्टल में उपस्थित फलकों की स्थिति का निर्धारण करती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो एक्सिस कहाँ कहाँ से होकर के जाते हैं और इसके बारे में और क्या जाने थे। ये जो काल्पनिक जो
अक्ष होते हैं या तो फिर जो एक्सिस होते हैं, ये कभी एक तल पर एक से ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे कि ये हमारा एक तल हो गया, ठीक, ये हमारा एक क्या हो गया, एक तल हो गया, एक प्लेन हो गया। तो इस प्लेन में हमारा सिर्फ एक ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारा ये भी यहाँ से गया और दूसरा तीसरा भी यहाँ से गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा एक प्लेन से सिर्फ एक ही क्या हो सकता है, इमेजिनरी एक्सिस जा सकता है, ठीक, इस प्रकार से, इससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें हमारा जो काल्पनिक जो तल हो, काल्पनिक जो रेखाएं हैं, तो वो कहाँ कहाँ से हो करके जाएंगी। तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में क्यूबिक सिस्टम में हमारे पास 3 क्रिस्टलीय अक्ष पाए जाते हैं, ठीक। तो वो कहाँ कहाँ से हो करके जाते हैं ये देख लेते हैं। और उसके बाद में जो हमारा ये चौथा वाला जो है, मतलब चाल काल्पनिक अक्ष वाला जो क्रिस्टल सिस्टम, वो होता है बस हेक्सागोनल, ठीक। बाकी आपका क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, सॉरी क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, तो इन सभी में हमारा क्या पाया जाता है, 3 क्रिस्टलीय अक्ष पाए जाएंगे। और हमारा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में कितने काल्पनिक अक्ष पाए जाएंगे, 4, ठीक है। तो अब देख लेते हैं काल्पनिक अक्ष कहाँ से कहाँ होकर के जाएंगी। तो सबसे पहले तो नॉर्मली बना देते हैं कि काल्पनिक रेखाएं कैसे बन जाएंगी। तो ये एक काल्पनिक रेखा गई, काल्पनिक अक्ष, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ये ऊपर से नीचे। उसके बाद में ये हमारा राइट, लेफ्ट टू राइट, ये वाला, ठीक। अब उसके बाद में फ्रंट टू बैक, ये फ्रंट है और ये इसके बैक वाला फलक है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये जो हमारा अक्ष है, तो इस केंद्र से समान दूरी पर सेम प्रकार का फलक मिल रहा है, और यहाँ पर भी हमारा क्या मिल रहा है, समान प्रकार का फलक मिल रहा है। इधर हमारा लेफ्ट साइड में भी समान फलक मिल रहा है सेम दूरी पे, और राइट साइड में भी हमारा समान फलक मिल रहा है सेम डिस्टेंस पे। अब ये हमारा हो गया फ्रंट साइड में और ये हो गया इसका बैक साइड में। तो हमारा ये जो काल्पनिक अक्ष होता है, ठीक, तो ये हमारा 3 या 4 हो सकते हैं। तो ये हो गए 3 वाले कंडीशन। अब चौथे 4 मतलब जिसमें हमारा जो काल्पनिक अक्ष रहेगा उनके बारे में देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस रहते हैं, ये किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो काल्पनिक अक्ष होता है वो हमारा जाता है फ्रंट टू बैक, ठीक। तो ये हो गया हमारा किसी भी, ये हमारा क्यूब है, तो ये इसका फ्रंट साइड कौन सा है, ये वाला, ठीक। तो जो सबसे पहला काल्पनिक अक्ष जाएगा, इस यहाँ से हो करके जाएगा और केंद्र को पार करते हुए इस साइड क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, A1 काल्पनिक रेखा, ठीक, क्रिस्टलीय अक्ष। और सेकंड जो हमारा इमेजिनरी जो लाइन है या तो काल्पनिक जो अक्ष है, वो किसी भी क्रिस्टल के राइट से लेफ्ट की ओर जाता है। मतलब कि ये जो राइट का सेंटर है और ये जो लेफ्ट का सेंटर है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, A2। उसके बाद में जो लास्ट वाला जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होता है, तो वो कहाँ से होकर के गुजरता है, वो होता है हमारा ऊपर से नीचे की ओर जाता है, ठीक, अप टू डाउन जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, A3, ठीक। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, प्लस और माइनस साइन का। तो ये कैसे होता है कि जैसे हमारा ये फ्रंट को दिखाते हैं हम लोग किससे, A1 प्लस से, ठीक, प्लस A1 से। और इसी का बैक साइड, अब इसका बैक साइड, ये A1 प्लस का बैक साइड कौन सा है, ये वाला, ठीक। तो इस साइड को हम लोग क्या दिखाएंगे, इस एक्सिस के बारे में दिखाना है, तो इसको बोलेंगे हम लोग A1 माइनस, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्या, राइट साइड का पहला वाला, तो ये हो गया प्लस का, और ये हो गया किसका, A2 माइनस का, और ये हो गया A3 प्लस का, और A3 ये हो गया किसका, माइनस का, ठीक। तो इस प्रकार से दिखाते हैं हम लोग क्या, क्रिस्टल का अक्ष का, ये कि कौन सा फ्रंट साइड है, कौन सा बैक साइड है, कौन सा राइट साइड है, कौन सा लेफ्ट साइड है, कौन सा अप साइड है, कौन सा डाउन साइड है, ठीक। तो ये हो गया हम लोग के नॉर्मली थोड़े से सिंबल, ठीक। तो अब इसमें देखिए
आगे हम देखते हैं